चुपचाप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, कोई भी सुनता जाए चुपचाप क्लास। ज़्यादातर भर्तियों में जो फॉल्ट और जो पार्ट्स पूछा जाए मैं बताऊँगा था क्लास में, जो रिपीट हुए हैं हर बार के हुए हैं के को नहीं। अपन शुरुआत में आते हैं, अपने गाड़ी में बैठ के अपना काम किसका रहता है, क्लच का। कदम अपन सबसे पहले क्लच पे रखते हैं। क्लच की निशानी में फर्स्ट नंबर पे मिलेगी तुम्हें क्लच ऑयल कैप, ऐसे गोल आकार की। इसमें क्या डलता है, क्लच ऑयल। क्लच ऑयल इनका रेशियो ये रहते हैं इनके .3 और .4 है ना। तो बीच में क्या रहता है, ब्रेक। ब्रेक तो यहाँ पे होती है बीच में ब्रेक ऑयल कैप। ये होती है हमेशा आयताकार की ऐसे ब्रेक ऑयल कैप, और ये क्लच ऑयल वाली रहती है ऐसे करके गोल नीचे। ये कुछ बार क्या रखते हैं, खुली भी रखते हैं इन दोनों पार्ट्सों को। इनकी निशानियाँ ये रखती है, ये किस आकार की होती है, आयत आकार की। इसमें क्या डलता है, ब्रेक ऑयल, और इसमें क्लच ऑयल। हो गए। फिर एक पार्ट्स आता है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, अल्टरनेटर। जो अपने घरों में जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं ना, कूलर, उसकी मोटर देखी आपने, उसके जैसा मिलेगा अल्टरनेटर। खुला रखते हैं, मोटर जैसी आकृति में। तो ये अल्टरनेटर होता है इस आकार का, यहाँ आता है इसका पंखा। ये है अल्टरनेटर। इसका काम क्या रहता है, बैटरी को चार्ज करना, या फिर दूसरी भाषा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। हो गया। फिर आ गई बैटरी। बैटरी से शुरुआत करते हैं। इस बैटरी को, पूरे सेट को तो बोलते हैं विभिन्न सेलों का समूह। ठीक है। फिर एक होता है बैटरी का और अल्टरनेटर से चार्ज होकर जो इसमें विद्युत ऊर्जा इकट्ठी होती है, उसको वाहन के विभिन्न समूहों में जरूरत पड़ने पर काम आती है। हो गया। फिर आते हैं, बैटरी का हो गया। बैटरी में दो होते हैं टर्मिनल, प्लस और माइनस। कुछ बार क्या रहते हैं, इन दोनों को हटा के पूछ लेते हैं। बैटरी ऐसी, ये बैटरी है, इनमें ये होते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6। इन्हीं पे पता चलता है कि बैटरी कितने वोल्टेज की है। जैसे अगर 6 है तो 6 × 2 कितने हो गए, 12 वोल्टेज। बड़े वाहनों में क्या रहते हैं, ये रहती है एक ये रहती है, 6 हिस्से में मिलेंगे, 6 हिस्से में मिलेंगे, तो 6 कितने हो गए, 12 × 2 कितने वोल्टेज की हो गई, 24 वोल्टेज की। फिर इनकी प्लस और माइनस की रहती है निशानियाँ। प्लस में हमेशा कौन से कलर का वायर लगता है, रेड कलर का, और माइनस में ब्लैक कलर का। हो गए ध्यान में। फिर आता है अपन अगले पार्ट पे। ये याद हो गया ना सभी को, एक बार अच्छे से। फिर आते हैं रेडिएटर पे। रेडिएटर का पहली चोट तो काम क्या है, काम है इसका इंजन का निरंतर तापमान को बनाए रखना। ऐसे नहीं बोलते, कुछ बच्चे बोलते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। ठंडा करता है, लेकिन उसके तापमान को क्या करता है, ये स्थिर करता है। इतना भी ठंडा नहीं करता जितना। फिर रेडिएटर के अंदर यूज होने वाले पदार्थ, रेडिएटर के अंदर दो पदार्थ होते हैं। एक तो रहता है पानी जो अपन डालते हैं, ठीक है। एक रहती है कूलेंट जिसको बोलते हैं। हो गई। पानी और कूलेंट का जो अपने नॉर्मल में यहाँ पे रेशियो रहता है, कितना रहता है, 70-30 का।
और जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह जो बर्फीले इलाके हैं जिनमें माइनस में रहता है टेम्परेचर, वहाँ कितना हो जाता है इनका 50-50। जैसे फौज में कुछ तो क्या करते हैं, जैसे ये कूलेंट होता है ना, इसमें दो पदार्थों की मात्रा होती है, किसकी, एल्कोहल और ग्लिसरीन। तो भाई इसका काम होता है, एल्कोहल का काम होता है बर्फ़ न जमने देना। क्या न जमने देना, बर्फ़ न जमने देना। और इसका काम क्या होता है, जंग न लगने देना। क्योंकि किसी भी अगर लोहे की या कोई किसी चीज़ हो जिसमें पानी रहेगा उसमें क्या रहेगा, जंग। तो ये कूलेंट बनाया है तो इसमें दो पदार्थों का मिश्रण रहता है, किस किस का, एल्कोहल का और ग्लिसरीन का। ये बहुत बार पूछते हैं ग्लिसरीन के बारे में, तो ग्लिसरीन एल्कोहल में मिश्रण रहता है, किस लिए रहता है कि जंग न लगे। हो गया। कुछ बार क्या होता है, बर्फीले इलाके होते हैं, खाते तो जैसे हमारे फौजी भाई साहब वगैरह हैं जो है, अगर इनके पास अगर कूलेंट उपलब्ध न हो ना किसी ज़रूरत में, तो इमरजेंसी में क्या कर लेते हैं, जैसे अपनी रम वगैरह होती है, जो दारू वगैरह होती है, वो भी डाल देते हैं। क्या उससे क्या रहती है, बर्फ़ नहीं जमती पानी की। हो गया याद, रेडिएटर में। फिर एक होती है रेडिएटर के ऊपर रेडिएटर कैप, देखिए आपने जो स्टील की सी रहती है वो, इसी का सबसे ज़्यादा यूज है। कभी भी गाड़ी अपनी टेम्परेचर ले ली है या टेम्परेचर बना लिया है, उस स्थिति में क्या करना है, रेडिएटर पे क्या डालना है, पहले तो पानी डालना है, फिर क्या करना है, इसको हल्के से गीले कपड़े से खोलना है। पहले इसकी क्या निकालनी है, वाष्प निकालनी है दबा के, फिर इसको खोलना है। सीधा डायरेक्ट मत खोल देना, क्योंकि पानी क्या रहता है, उबाल मारते हुए रहता है और चेहरे पे आ जाएगा। तो रेडिएटर पे क्या डालना है, पानी पहले तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन आए उसके बाद खोलना है। हो गई समझ में। रेडिएटर में मेन पार्ट ये कुछ रहता है, क्या रहता है, रेडिएटर रहता है। और रेडिएटर का काम क्या रहता है, इंजन का निरंतर तापमान बनाए रखना। और रेडिएटर में कौन कौन से पदार्थ यूज रहते हैं, पानी और कूलेंट। ठीक है, कितना रेशियो रहता है इनका, 70-30। और जैसे बर्फीले इलाकों में कितना रहता है, दोनों का 50-50 रहता है। आगे समझ में। और एल्कोहल जो ये यूज करते हैं कूलेंट, इसमें कौन कौन से पदार्थ रहते हैं, दो कूलेंट में एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिश्रण रहता है। आ गया समझ में। फिर क्या करते हैं, कुछ बार ये आ गई डीजल गाड़ी है, गाड़ियाँ भी होती हैं डीजल गाड़ी और एक पेट्रोल, इनमें फ़र्क इतना ही है। डीजल गाड़ी में तो मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगी, नोजल या इंजेक्टर। जैसे 1 2 3 4 नोजल हैं तो कितने सिलेंडर गाड़ी है, 4। और अगर 4 ही नोजल हैं तो कितने पिस्टन है गाड़ी के अंदर, 4 ही। अगर 6 पिस्टन है तो कितने पिस्टन, 6 नोजल हैं, इंजेक्टर हैं तो कितनी, 6 सिलेंडर हो गए। फिर एक पार्ट होता है, स्पोर आता है अगला। एक होता है डीजल फिल्टर पंप, इसको बोलते हैं। इसके नीचे 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, फिल्टर, डीजल फिल्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। हो गए ये पंप। इसको पंप को ऐसे नहीं बोलना कि पंप है, इसको क्या बोलते हैं, डीजल फिल्टर पंप। पर नीचे ये दोनों क्या लगे हुए रहते हैं, इसके फिल्टर। ये डीजल को फिल्टर करते हैं फिर बेचते हैं। क्योंकि कभी भी मान लो अगर तुम्हारी गाड़ी हवा ले गई है या डीजल ख़त्म हो गया है, तो इसी के माध्यम से पहले इसी पे कार्रवाई करनी है। या तो ये सांस लेगा, फिर अगर यहाँ से नहीं हो रही तो ये क्या है, 4 इंजेक्टर, इनमें से लूज करके क्या निकालनी है, पहले उसकी हवा निकालनी है। यहाँ से अगर नहीं निकली तो बुलबुले आएंगे, जब तक बुलबुले ख़त्म नहीं होंगे, जब तक क्या नहीं निकली है, इनकी पूरी तरीके से हवा नहीं निकली है। और जब पूरे तरीके से अगर ऑयल आने लग जाए तो इनकी हवा निकल गई, इनको टाइट कर देना, इसको मार देना और सलप मारते क्या हो जाएगी। इसके बाद अगर स्टार्ट नहीं हुई तो गाड़ी में क्या है और प्रॉब्लम। आगे समझ में। फिर एक रहती है ये स्टिक, इसको बोलते हैं डीप स्टिक गेज। इसका काम क्या है, इंजन ऑयल की मात्रा बताना। आ गया। इसमें 2 निशान होते हैं, ये किसका रहता है और ये तो कम, इससे नीचे तो कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
और इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक भी हो तो बढ़िया है, यहाँ रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे नीचे आ गया ना तो गाड़ी खतरे में। फिर रहता इंजन ऑयल। इंजन ऑयल किस लिए डालते हैं गाड़ी के अंदर? गाड़ी का घर्षण कम करने के लिए बहुत कारण है। इसकी गाड़ी के पार्ट्सों का घर्षण कम करने के लिए एक घर्षणों में चिकनाई डालने के लिए। जब तक इंजन ऑयल डालते रहेंगे तो घर्षणों उनमें जो पार्ट्स अपनी गाड़ी के घटते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, तो उन्हें अगर बढ़िया चिकनाई होगी तो वो क्या होंगे, कम घसेंगे। अगर ये नहीं डालोगे तो वही है गाड़ी क्या एक रहते हैं गाड़ी में टेम्परेचर लेने का कारण। टेम्परेचर लेने के कारण गाड़ी टेम्परेचर ले गई है इंजन। इसके बहुत कारण होते हैं। गाड़ी की टाइम पे सर्विस नहीं करवाना, एक रेडिएटर में टाइम पे पानी वगैरह और कूलेंट न डालना, हो गए। एक गाड़ी की सर्विस बता दिया, इंजन ऑयल न डालना। ये कारण होते हैं बहुत सारे इसके। गाड़ी में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि गाड़ी हीट मार गई, टेम्परेचर ले गई, इसके कारण बताओ, हो गए। फिर एक रहता है जैसे डीजल की गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी की खोल रखी है पूरा, और उसमें यही पूछ लेते हैं जाते ही, इसमें कितने स्पार्क प्लग है। कुछ बच्चे तो गुमराह हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा तुम्हारे ध्यान में रहनी चाहिए। अगर गाड़ी डीजल की है तो इसमें क्या नहीं रहेगा, स्पार्क प्लग नहीं आएगा। इसमें क्या रहेंगे बताना तुम्हें, इंजेक्टर होते हैं। और इंजेक्टर पे भी अंगुली रख के बताना, 1 2 3 4 4 है तो सर ये इंजेक्टर इसमें। एक क्वेश्चन और रिपीट होता है बहुत बार, जाते ही क्वेश्चन पूछते ऐसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, जैसे तुम लोग ट्रेक देने गए हो कि तुम लोग घर से यहाँ तक चल के आए, कितने मोड़ आए रास्ते में। बहुत बच्चे गुमराह हो जाते हैं। तो मोड़ हमेशा 2 ही होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का। एक क्वेश्चन और आता है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, वो ये तुमसे हर बार रिपीट, पिछली भर्ती में भी हमने बताया था, बहुत CIS पैरामिलिट्री फोर्स है, वो राजस्थान पुलिस वगैरह, इनमें हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और ये ज़रूरी भी है, ये क्वेश्चन याद रखना। ये सीधा जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि तू ड्राइवर है, तो मुझे तो ड्राइवर के नियम ही बता दे, ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं बताना, पूरी चीज़ एक तरीके से। अगर तुम ड्राइवर हो तो तुम्हारा काम यही है कि अपनी गाड़ी का विशेष तौर पे मेंटेनेंस का ध्यान रखना, और साथ में दूसरा क्या है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। इसी में सब कुछ आ गया, ठीक है। कुछ बोलेंगे, बहुत सारी बोलेंगे, बहुत चीज़ें, इस नींद में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये आ गया ना ट्रैफिक नियम, इसमें सब कुछ आ गया। इसी में है वो सारी, दारू पी के भी नहीं चलाना चाहिए, नींद में भी नहीं चलाना चाहिए, ओवर स्पीड में भी नहीं चलाना चाहिए, सारी चीज़ें इसी में, सीट बेल्ट भी इसी में है, आ गए ना। तो ये है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, आ गया समझ में। यही पार्ट्स हैं बस, बैटरी के सारी चीज़ें बता दी। इनसे उनको क्या लेना है, ड्राइवर लेना है। इससे ज़्यादा अगर इंजन में नीचे जा रहा है तो इसकी इंजन ऑपरेटर की अलग से भर्ती आती है, मैकेनिकल की, डीजल मैकेनिकल की, उसके थ्रू भर्ती होती है भर्ती। ये पार्ट बता देना तुम लोग। तो बहुत बार तो ऐसे ही पूछते, सीधे गाड़ी खड़ी रखते, तेरे को पता है 2-3 पार्ट्स ही बता दे कौन कौन से हैं, तू जानता है। तो 2 मैन है, 10-12 पार्ट्स रख लेना, यही बता देना जाते बस, काम खत्म। हर भर्ती में रिपीट लेना, उसको क्या लेना है, ड्राइवर लेना, मैकेनिकल नहीं लेना, इसकी भर्ती अलग से आती है। और एक रोड संकेत याद कर लेना, जो रोड की बत्तियां हैं, लाल, पीली और हरी, इन तीनों का, इससे कुछ भी नहीं। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो इसी के साथ हैं